हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी सीटेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए होंगे, क्योंकि बहुत जल्द आपको सीटेट की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो आज का जो चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, सीटेट पेपर 2 साइंस एंड साइंस पेडागोजी के लिए। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 की जो चैप्टर 3 है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण, वो कंप्लीट करेंगे। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द मेथड यूज टू सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन इज। अनाज के पत्थरों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है विनोइंग, थ्रेशिंग, हैंड पिकिंग, सीविंग। तो सेम एज़ यूजुअल आप क्वेश्चंस को पढ़िए, थोड़ा पॉज लीजिए और क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए इसका राइट आंसर जानते हैं। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। हैंड पिकिंग इज यूज्ड व्हेन द impurities आर स्लाइटली लार्जर इन साइज एंड प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज। हस्त चयन का उपयोग तब किया जाता है जब अशुद्धियां आकार में थोड़ी बड़ी होती है और कम मात्रा में मौजूद होती है। तो आपको यहाँ से एक की पॉइंट माइंड में सेट कर लेनी है। हैंड पिकिंग जब आएगी क्वेश्चन एग्जाम्स में तो आपको क्या की पॉइंट याद रखना है, स्लाइटली लार्जर साइज होती है। ओके, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स इज कॉल्ड। डंठियों से अनाज के दानों को अलग करना कहलाता है। ऑप्शन ए थ्रेशिंग, ऑप्शन बी विनोइंग, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी सेडिमेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी थ्रेशिंग। ओके, तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका ऑप्शन ए थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मीन्स क्या होता है? थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस। थ्रेशिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। ऑफ बीटिंग स्टॉक्स, यानी डंटियों को पीटा जाता है इसमें, टू फ्री द ग्रेन सीड्स। और जो डंटियाँ होती है जिसमें ग्रेन्स अनाज लगे होते हैं उसको अलग किया जाता है। तो यहाँ से भी सेम थिंग्स आपको लाइक एक हिंट्स बना लेनी होगी कि थ्रेशिंग में क्या होता है। हम डंठियों से दानों को, अनाजों को अलग करते हैं। थ्रेशिंग अनाज के दाने को डंठियों से मुक्त करने के लिए उन्हें पीटने की प्रक्रिया, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? पीटने की प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ये जो लाइक वर्ड्स है बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद इसको दोबारा ज़रूर रिपीट कीजिए और अपने नोट्स जो है आप अभी से बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर यही नोट्स जो है आपको एग्ज़ाम में रिविजन्स में बहुत हेल्प करेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3। विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स बाय विंड्स। पवन द्वारा भारी अनाज के दानों से भूसे के हल्के कणों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सीविंग यानी चालन, ऑप्शन बी विनोविंग निष्पावन, ऑप्शन सी हैंड पिकिंग हस्त चयन, ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन निस्पंदन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी विनोइंग। विनोइंग मीन्स क्या होता है? विनोइंग यूजेस द वेट डिफरेंस टू सेपरेट कंपोनेंट्स विंड्स ब्लो अवे द लाइटर हस्क। इसमें क्या होता है? हम अनाज के ढेर को इकट्ठा करते हैं और हवा चला देते हैं। हवा की मदद से जो हल्की हल्की जो चीज़ें होती है उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो उड़ जाते हैं और जो हमारा अनाज है वो बेस पे इकट्ठा स्टोर हो जाता है। तो निष्पावन घटकों को अलग करने के लिए वजन के अंतर का उपयोग किया जाता है। हवा हल्के भूसे को उड़ा ले जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन ऑफ हेवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर आफ्टर एडिंग वाटर। मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटकों के नीचे बैठने की प्रक्रिया क्या होती है? ऑप्शन ए डिकेंटेशन, ऑप्शन बी सेडिमेंटेशन, ऑप्शन सी फिल्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी इवापोरेशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन बी सेडिमेंटेशन।
सेडिमेंटेशन मतलब क्या, अवसादन। अवसादन क्या होती है, तो अवसाद तब होता है, अवसादन प्रोसेस तब होता है जब मिश्रण के पानी मिलाने के बाद भारी हिस्सा जो है नीचे बैठ जाता है। सेडिमेंटेशन occurs when heavier part in a mixture settle after water is added to it। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 5वां नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। when water when the water along with dust is removed after sedimentation the process is called। अवसादन के बाद जब जल धूल सहित हटा दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं। इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर होगा, एज यूजुअल आई सेड, आप जब भी क्वेश्चंस को पढ़े, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी डिकेंटेशन, निस्तारण। निस्तारण क्या होती है, तो डिकेंटेशन इज अ प्रोसेस, डिकेंटेशन एक प्रकार है सेपरेशन का, जिसमें क्या होता है, टॉप लेयर ऑफ लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स। क्या होती है, जो चीज़ें होती है वो तली में बैठ जाती है। निस्तारण तलछट को छेड़े बिना जल के ऊपरी परत को हटा देती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, टू सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव। तैयार चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होती है। ऑप्शन ए डिकेंटेशन, ऑप्शन बी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी इवापोरेशन एंड ऑप्शन डी थ्रेशिंग। क्वेश्चंस को पॉज कीजिए, खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिए और इस क्वेश्चंस का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी फिल्ट्रेशन। तो ये क्वेश्चन हम डेली लाइफ में डेली यूज़ करते हैं, हर एक घरों में ये प्रोसेस जो है यूज़ होता है। अर्ली मॉर्निंग एवरी घरों में सुबह चाय तो बनती है, आपके भी घरों में बनती होगी। तो इस क्वेश्चंस को, इस प्रोसेस को, सेपरेशन ऑफ प्रोसेस को आप डेली लाइफ से जोड़ सकते हैं और इसे मेमोराइज कर सकते हैं, जिससे ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगी और आप इस क्वेश्चन को फिर कभी भी रॉन्ग नहीं करेंगे और एग्ज़ाम में डायरेक्ट करेक्ट करेंगे। और ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चंस आया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, फिल्ट्रेशन। यानी फिल्ट्रेशन यूजिंग अ स्ट्रेनर, छन्नी होती है, इज़ बेटर देन डिकेंटेशन बिकॉज इट रिमूव्स ऑल टिनी पार्टिकल्स। ये क्या करती है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसे भी रिमूव करती है। छन्नी का उपयोग करके हम क्या करते हैं, चीज़ों को, छोटे छोटे पार्टिकल्स को अलग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड। जल को उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कंडेंसेशन, दूसरा ऑप्शन जो है इवापोरेशन, तीसरा ऑप्शन फिल्ट्रेशन एंड चौथा ऑप्शन थ्रेशिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी इवापोरेशन। ओके, इवापोरेशन इज़ यूज टू ऑब्टेन। तो इवापोरेशन क्या है, इवापोरेशन का यूज़ किया जाता है टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो जो समुद्र से जो नमक बनते हैं वो भी जो है इवापोरेशन का एक एग्जाम्पल है। एज वाटर टर्न्स इनटू वेपर लिविंग द सॉल्ट। जो समुद्र की पानी है, जब तेज़ लहरें चलती है तो वो तलहटी पर आकर जमा हो जाती है वाटर, और जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वाटर वाष्प बनकर ऊपर चली जाती है और जो हमारा सॉल्ट है वो तैयार हो जाता है। ओके, तो ये भी हमारे डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आप इसको भी डेली लाइफ से रिलेट करके याद रख सकते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड। जलवाष्प को उसके द्रव रूप में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इवापोरेशन, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन एंड सीविंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। Condensation occurs when water vapor touches a cold surface and turns back into liquid.
तो संघनन क्या होती है? संघनन की प्रोसेस तब होती है जब जलवाष्प किसी ठंडी सतह को छूती है और वाष्प द्रव में बदल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व, और मतलब उसमें कुछ और अधिक चीज़ हम उसमें मिला नहीं सकते, एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड, एक विलयन जिसमें दिए गए तापमान पर और अधिक पदार्थ नहीं घोला जा सकता है, यह प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइल्यूट सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, प्योर सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चंस का भी आप आंसर सेल्फ देने की कोशिश कीजिए। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें इस मतलब लाइक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैन नॉट डिजॉल्व मोर सॉल्यूट अनलेस द टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो उसमें और अधिक कोई भी पदार्थ हम घोल नहीं उसमें मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10th नंबर क्वेश्चन, सैंड एंड सॉल्ट फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग, रेत और नमक को उनके मिश्रण से किसके उपयोग द्वारा अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए विनोइंग, ऑप्शन बी थ्रेशिंग, ऑप्शन सी सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवापोरेशन, तीनों ऑप्शन आ गए, एंड ऑप्शन डी हैंड पिकिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी है, यानी सैंड एंड सॉल्ट को हम सेडिमेंटेशन प्रोसेस से भी, डिकेंटेशन प्रोसेस से भी, फिल्ट्रेशन एंड एवापोरेशन इन सभी से लाइक रिमूव कर सकते हैं। वाटर इज एडेड, सेडिमेंटेशन, जब हम वाटर ऐड करते हैं तो वो सेडिमेंटेशन हो गया, पोर्ट करते हैं डिकेंटेशन हो गया, फिल्टर्ड करते हैं एंड देन एवापोरेटेड टू गेट बोथ सॉल्ट एंड सैंड बैक। नमक और रेत दोनों को वापस पानी के लिए पानी मिलाया जाता है, उड़ेला जाता है एंड फिर छाना जाता है और फिर वापसित किया जाता है। तो ये रही हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चन फ्रॉम क्लास एनसीईआरटी क्लास 6 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस चैप्टर से। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके सीटेट पेपर 2 साइंस को कंप्लीट करने में, क्वालिफाई करने में। और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिलेगी और आपकी जो एग्ज़ाम है एक्सपेक्टेड जो मंथ है वो सितंबर मंथ है। तो थैंक यू सो मच, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।